पुबाया विधानसभा 134 से हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उपेंद्र पाल मौजूद हैं। उपेंद्र पाल से जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों के साथ वो चुनाव मैदान में हैं, क्योंकि चुनाव में अब समय नहीं रह गया। 14 फरवरी को शाहजहांपुर में वोट डाले जाएंगे और देखना होगा कि आने वाली 10 मार्च को नतीजे क्या होंगे। क्या नतीजे आने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है पुबाया से। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? जमानत इसलिए जब्त होने वाली है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता लड़ रही है। कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है, जो उन्होंने पैसे के बल पर तमाम लोगों के दिमाग को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं। चंद ठेकेदार पैसे के दम पर उनके लिए वोट मांग रहे हैं। जनता पूरी उनके खिलाफ है। 5 साल जीतने के बाद वो जनता के बीच में गए नहीं। कोरोना जैसी महामारी में जहां लोग बेड के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, दवा के अभाव में अपने लोगों को खो रहे थे, तड़प तड़प के दम तोड़ रहे थे, चाहे वो चांदपुर हो, चाहे वो तुलापुर हो, चाहे वो बेला हो, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन वहां पर विधायक जी झांकने नहीं गए। जब हमारे किसान भाइयों का 1960 रुपए का धान 800, 900, 1000 रुपए में लुटता रहा, भारतीय जनता पार्टी जी के विधायक जी के सत्ता संरक्षित दलाल हमारे किसान भाइयों का धान लूटते रहे। विधायक जी ने कभी झांक कर नहीं देखा। 5 साल हो गए, उन्होंने जनता के बीच में गए नहीं, किसी के सुख दुख में शामिल नहीं हुए। आज जब वो जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे हैं तो जनता उनको वोट भी मांगने नहीं दे रही है, उनकी गाड़ी के दरवाजे नहीं खोलने दे रही है। तमाम ऐसे गाँव हैं, तमाम ऐसे बूथ हैं जहाँ पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था, लेकिन इस बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक घूम भी नहीं पा रहे हैं, उतर के जा नहीं पा रहे हैं। और तो और भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं, उनकी कार्यशैली से जब उनके बेटे संतुष्ट नहीं हैं, उनके सुपुत्र मीडिया पे लाइव आके, सोशल मीडिया पे लाइव आके कहते हैं कि मेरे पिताजी की तो लेखपाल भी नहीं सुनता। जब सत्ता है, सरकार है और वो विधायक हैं, तब उनकी एक लेखपाल नहीं सुनता, एक कर्मचारी नहीं सुनता, तो जनता ऐसे विधायक को नहीं देखना चाहती है। जनता ऐसे विधायक को देखना चाहती है जो किसानों की हक की आवाज़ को बुलंद कर सके, जो नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए उनकी लड़ाई लड़ सके, जो हमारे बुजुर्गों को सम्मान और पेंशन दिलाने के लिए लड़ाई लड़ सके, कर्मचारी भाइयों को उनकी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करा सके, हमारे शिक्षा मित्र भाई जिनकी रोजी रोटी छीनने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उनको उनकी दोबारा रोजी रोटी दिला सके। और खुटार में आपने देखा, अभी आप आए हैं पुबाया से, जो खुटार को लिंक करने वाला नेपाल को जाने वाला रोड है, जहां पर एक भैंसी नदी का पुल पड़ता है। एकमात्र मार्ग है जो भैंसी नदी का पुल जो है कनेक्ट करता है इस रोड को प्रमुख। हर बार मेंटेनेंस के नाम पे लाखों रुपया आता है, विधायक जी जाते हैं, जांच के नाम पे बंद हो जाता है, फिर वो दोबारा चालू हो जाता है। मेंटेनेंस होता है, हजारों करोड़ रुपया उसमें निकाल कर तक खाया जा चुका है, लेकिन वो पुल का निर्माण आज तक नहीं हुआ है। खुटार क्षेत्र में हम लोग इस समय खड़े हुए हैं, पुबाया विधानसभा का ये खुटार कस्बा है। यहाँ पर एक रोडवेज की इतनी सख्त आवश्यकता है। रोडवेज नहीं होने की वजह से लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर परिवहन का, बस का इंतजार करते हैं। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। यहाँ पर ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पर मंडी ना होने की वजह से यहाँ के जो हमारे किसान भाई हैं वो अपनी फसलों को दूसरी जगह ले जाते हैं, लाइन में लग के धक्के खाते हैं, रात रात भर परेशान होते हैं, और उसके बाद भी उनका धान 1000-1200 में लुटता है, जिसका आज तक अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। ठीक है, उपेंद्र पाल बहुत गुस्से में हैं। अब ये लगने, आज सीएम योगी भी आ रहे पुबाया में, क्या फर्क पड़ेगा? क्या ऐसा है, ये हेलीकॉप्टर वाले नेता हैं। जब हमारे क्षेत्र की जनता, जिन्होंने माननीय विधायक जी को, चेतराम जी को जिताया था, उनके पास काम के लिए जाती थी, तब वो ये कह देते थे कि भैया तुमने तो मोदी जी को वोट दो, तुमने तो योगी जी को वोट दो। तो इस बार यहाँ पुबाया की सम्मानित जनता विधायक को वोट देना चाहती है, ताकि वो अपने काम के लिए जाए तो वो ये ना कहे कि योगी जी को, क्योंकि काम तो विधायक करेगा, योगी जी थोड़ी आके सड़क पर काम करेंगे, मोटरसाइकिल योगी जी थोड़ी छुड़वाएंगे। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे भाई हैं, जब वो शहरों की तरफ जाते हैं तो योगी जी की पुलिस उनकी शक्ल, उनके कपड़े देख के भेदभाव करती है। जो क्रीम पाउडर वाले, चिकने कपड़ों वाले लोग होते हैं, उनकी मोटरसाइकिल नहीं रोकती। जो गांव देहात के हमारे गरीब, कमजोर, देखने में कमजोर वर्ग के लोग लगते हैं, जिनके कपड़े अच्छे नहीं होते, उनको पुलिस देख के जितनी मोटरसाइकिल है 100 रुपये का चालान, 5-5 हज़ार रुपये के चालान काटती है। और विधायक जी कह देते हैं हमारी तो कोई सुनते ही ना है। तो बगैर सुनने वाले विधायक को इस बार जनता चुनने वाली। विधायक जी तो ये भी कह रहे हैं कि आप बाहरी हो। बाहरी मेरी पत्नी श्रीमती नीतू सिंह जनपद शाहजहांपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए 2 साल में हमने यहाँ पर 1700 से ज़्यादा सड़कें बनाई हैं, जितना 15 साल में काम नहीं हुआ। रिकॉर्ड आप आरटीआई से मांगिए, आप सूचना अधिकार से मांगिए, 430 से ज़्यादा सड़कें मैंने यहाँ बनाई हैं। पिछले 7-8 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। अरे मैं तो पुबाया को अपना परिवार मानता हूँ, यहाँ के लोग मुझे अपना बच्चा, भतीजा, बेटा मानते हैं। विधायक जी तो यहाँ होकर भी शाहजहांपुर लेटे रहते हैं। कोरोना जैसी महामारी में एक भी किसी आदमी के यहाँ, किसी पीड़ित के यहाँ, जिसके यहाँ कोई मृत्यु हुई, उसके यहाँ देखने गए हो तो बताएं।
जाएं। मैं तो, मेरे परिवार के लोग मना करते थे कि कोरोना जैसी महामारी में मत जाओ, मत निकलो। उसके बावजूद भी मैं एक एक पीड़ित परिवार से मिलने गया हूं और हर तरीके से, चाहे वो बेड दिलाने की बात हो, चाहे ऑक्सीजन दिलाने की बात हो, चाहे वो राशन से राहत दिलाने की बात हो, मैंने इस विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता की, देवतुल्य जनता की लगातार मैंने सेवा की है। समाजवादी पार्टी किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में है? भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ समाजवादी पार्टी ही नहीं, इस क्षेत्र की, इस प्रदेश की, जनपद की सारी जनता उनके खिलाफ है। और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का मामला हो, चाहे वो एमएसपी लागू करके हमारे किसान भाइयों को उनकी सरकारी निर्धारित मूल्य दिलाने का मामला हो। एक सवाल आखिरी है मेरा, समय आपके पास कम है, 14 फरवरी को वोट पड़ने वाले हैं, जनता से कोई अपील है आपकी क्या? मैं पुमाया की देवतुल्य सम्मानित जनता से अपील करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, अपनी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए एक ऐसे विधायक को चुनिए जो आपके हर सुख दुख में आपके साथ शामिल हो। ये ना 5 साल तक जिसकी शक्ल ना देखने को मिली हो, जिताने के बाद जिसने 5 साल तक जनता का हालचाल ना लिया हो, और जो कह दे कि आपने वोट तो ऊपर वालों को दिया, हेलीकॉप्टर से जो आते हैं उन लोगों को दिया। तो क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले लोगों को और क्षेत्र में काम करने वालों को, आपके सुख दुख में सम्मिलित होने वालों को चुनिए। आप अपने इस भाई को विधायक बनाकर भेजेंगे तो मैं किसानों, नौजवानों, व्यापारियों, किसानों के और उनके हक की लड़ाई लड़ता रहा हूँ और हमेशा लड़ता रहूँगा। और इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है, आवारा जानवरों की समस्या, आवारा जानवरों की जो समस्या है, जो रात भर हमारे खेती किसानी करने वाले किसान भाइयों को चौकीदारी करने पर मजबूर कर रहे हैं। 3 दिन के अंदर विधायक बनने के बाद 3 दिन के अंदर अपने क्षेत्र के लोगों को इन आवारा जानवरों की समस्या से निजात दिलाऊंगा, मुक्ति दिलाऊंगा। सारे के सारे जानवर सिमरा वीरान गौशाला में जाते जाते एक सवाल लेंगे, कि आप, वो कह रहे कि हमारा वोट, हमारी जाति का वोट 65,000 है, वो कह रहे हमारी जाति का वोट 65,000 है, आपका 22-23,000 है, कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के विधायक केवल सांप्रदायिक और जातिवाद की राजनीति करते हैं। पुमाया क्षेत्र की हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म, हर मजहब, हर जाति के लोग मेरे साथ हैं और मेरी अपनी कोई जाति नहीं है। जो हमारे क्षेत्र के लोगों की जाति है वही मेरी जाति है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारे साथ उपेंद्र पाल थे जो अपनी बात इन्होंने रखी। इन्होंने ये भी कहा कि जातिवाद पर पार्टी जो बीजेपी है वो राजनीति कर रही है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि 10 मार्च को यहाँ से विधायक कौन होगा।